नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। फ़िलहाल मौजूद हूँ हिसार कोर्ट परिसर के अंदर। सबसे पहले तो नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पीछे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ युवा हैं जो हिसार को सुधारने का काम करते हैं, हिसार की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं। येलो ड्रेस में इनके पीछे लिखा हुआ है हमारा प्यार हिसार। काम क्या करते हैं, जो भी ख़राब दीवारें होती हैं उनको आकर्षक डिज़ाइन देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो अलग अलग अभी की ताज़ा चित्रकारी है ये नए साल पे, जैसे कि इनका हर संडे का मुझे पता चला कि हर संडे को ये करते हैं। तो सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से इनका सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। जो काम कर रहे हैं सराहनीय है। मेन कोर्ट की जो है दीवारें, इसके अलावा शहर में बहुत सारी जगह मैंने देखी है, विद्युत नगर की दीवार होगी या फिर और भी काफ़ी जगह है जहाँ पे मैंने देखा है कि ये वर्क करते हैं। तो आपने भी देखा होगा मेन रोड पे सेक्टर 15 में भी मैंने देखा था, वहाँ पे भी इन्होंने काम किया था। तो यहाँ पे कुछ जो युवा हैं जो जुड़े हुए हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि क्या जो है इनका विचार है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपका, आपको भी नया वर्ष शुभ हो। जी, ये मुहिम जो है आपने शुरू की या किसने शुरू की? बस कुछ साथियों ने मिलकर इसको मुहिम को शुरू किया था, मैं भी उनमें एक हूँ। कौन कौन थे जो जिनके साथ मिलके आपने? लगभग 6-7 मित्र थे जिन्होंने 2018 नवंबर में ये अभियान शुरू किया था। ओके। हाँ, तो अभी कितनी जगह आप वर्क कर चुके हैं इसमें? हम पिछले 4 वर्षों से हर रविवार को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गतिविधि करते रहते हैं। तो शहर के हर कोने में आपको हमारे कोई काम की झलक मिल जाएगी। कैसे आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए? उन दिनों राष्ट्र लेवल पे स्वच्छता अभियान शुरुआत थी और हम देखते थे कि इंदौर देश का सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर है जी। तो तब हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने शहर को भी इंदौर जैसा ही बनाएं, साफ़ सुथरा बनाएं जी। तो इस सोच के साथ हमने ये काम शुरू किया था। हम देख सकते हैं कि प्रशासन ने बड़े अच्छे पार्क बना रखे हैं, स्मारक बना रखे हैं, अच्छे पत्थर लगा रखे हैं जी। लेकिन लोग उन पे पोस्टर चिपका के उनको गंदा कर रहे हैं, पेड़ों पे पोस्टर लगा रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं बिजली के खंभों पे। तो वो स्थिति देख के लगता था कि कुछ करना चाहिए। तो इसी सोच के साथ हमने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। ओके। तो अभी आपको कुछ समर्थन मिलता है प्रशासन की तरफ से, कुछ सहयोग मिलता है या नहीं? प्रशासन से मिक्स रहता है, कई बार अच्छे अधिकारी हों तो हमें अच्छा सहयोग मिलता है, कई बार सहयोग नहीं भी मिलता, लेकिन हम अपनी मुहिम को जारी रखे हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील खरिंटा है। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। और भी यहाँ पे मौजूद हैं युवा जिनसे हम बात करेंगे। महिलाओं से भी करो बात। जी जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर मीरा सिवाच है। हैप्पी न्यू ईयर जी है। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए शुभकामनाएं लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल जी। खुशियाँ लेकर आए। जी जी। तो ये जो मुहिम है आप इससे कब जुड़े? हमारा प्यार हिसार, मैं 2022 से जुड़ी हूँ। ओके। और जब से जुड़ी हूँ तो बड़ी पॉजिटिविटी है यहाँ पे। सब लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और सब में मिलजुल के काम करते हैं हम। और सुबह सुबह जब हम यहाँ से काम करके जाते हैं तो ऐसे लगना चाहिए वैसे कि एनर्जी कम हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। घर में जाके एनर्जी और बढ़ती है। तो और भी ज़्यादा हम वहाँ पे जाके एनर्जिक होते हैं और घर पे भी जाके काम करते हैं। जैसे कि आपने नाम बताया डॉक्टर मीरा कुमार, तो आप पीएचडी वाले डॉक्टर हैं या दूसरे? पीएचडी वाले डॉक्टर हूँ मैं। किस चीज़ में पीएचडी किया? मैं एचओडी हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हिसार में। मैं मैनेजमेंट में पीएचडी हूँ। ओके। हाँ जी। तो आपने ये आर्ट जो है इसमें आप किस तरह से सहयोग करते हैं? पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं क्या बनाने की या कैसे? नहीं, हमारे हरीश जी हैं, वो पेंटिंग बनाते हैं, हम उसमें रंग भरते हैं। हम रंग भरने का काम करते हैं। तो वो हमें बताते हैं कि आपको इस तरह से इसमें रंग भरना है, तो हम उसमें बहुत ही अच्छा रंग भरते हैं। और हम चाहते हैं कि भी यूथ हमारे साथ जुड़े। आपके चैनल के माध्यम से हम सबको बोलना चाहते हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट्स हमसे जुड़े, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमसे जुड़े। जितना यूथ हमसे हमारे साथ जुड़ेगा उतना हमारा हिसार स्वच्छ होगा और हम हिसार को बिल्कुल इंदौर की तरह बनाना चाहते हैं। ये हमारे जो सुशील जी हैं, इनका एक बार बार हमें बोलते हैं और हम सबका सहयोग रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सबको कहना चाहूँगी कि सब हमारे साथ जुड़े। मीरा जी, आपको लगता है वास्तव में कि हिसार इंदौर बन सकता है? यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। नहीं, बिल्कुल बन सकता है अगर हम सब चाहें तो। अगर हमारा प्यार हिसार का सहयोग ही कर दें सब लोग, तो हम खुद आज नए साल पे मैं कह रही हूँ कि भी हम इंदौर बनाकर रहेंगे।
एक सेफ्टी वाली जो है प्रॉब्लम अक्सर देखी गई है। आप जब घर से निकलते हैं या छोटे बच्चे घर से निकलते हैं, ये डर रहता है कि कहीं कोई गाय टक्कर ना मार दे, गलियों में घूमते रहते हैं। हालांकि हिसार के लोग दयालु हैं, गाय को रोटी देते हैं, लेकिन डर इस बात का रहता है कहीं टक्कर ना मार दे। और इस चीज़ के लिए हमने भी चैनल के माध्यम से बहुत बार आवाज़ उठाई है। आपको लगता नहीं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए? इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। ये प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेवारी है कि वो इसका परमानेंट सोल्यूशन करें। हम तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। आपने अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाई, हम हमारे ग्रुप, हमारे NGO हमारा प्यार हिसार के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं कि प्रशासन इसके ऊपर अपना काम करे और हमें बहुत ज़्यादा सहयोग करे ताकि हम हमारा प्यार हिसार के माध्यम से हिसार को इंदौर बना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? हीना गोयल। हीना गोयल, ओके। हीना जी, क्या करते हैं आप? मैं जॉब कर रही हूँ। जॉब करते हैं? हाँ जी। कहाँ पे जॉब करते हैं, क्या करते हैं मतलब? मेरी वैसे अच्छा प्रोफाइल है। अभी यहाँ पे मैं अकाउंट्स में जॉब कर रही हूँ, श्रीराम कमोडिटीज़ में। ओके। आपने जो ये मुहिम है हमारा प्यार हिसार, इससे कब जुड़े? मैं अभी 2022 अगस्त। ओके, 2022 में जुड़े हैं आप, अगस्त में। 3 महीने हुए हैं आपको? नहीं, चार महीने। अगस्त में। हाँ। 4-5 महीने हो गए। ओके, तो कैसा आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे जुड़ना चाहिए? किसने आपकी, कोई दोस्त ने बताया या किसने बताया? नहीं, मैं वैसे भी, मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में है, तो मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं देखती रहती थी फेसबुक पे। ओके। बट मुझे प्रोसेस ऐसे पता नहीं थी, बट एक कॉमन कनेक्शन था, तो फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, तो फिर आई स्टार्टेड कमिंग। ओके। क्या लगता है कि इससे जो है हिसार की स्थिति कुछ सुधर पाएगी? मकसद जो मुझे बताया जा रहा है कि इंदौर बनाना है, लेकिन इंदौर बनाने के लिए बहुत सारे सुधार करने पड़ेंगे। प्रशासन इस बारे में मुझे नहीं लगता 1% भी कहीं कोई सीरियस है। आपको लगता है ऐसा? बट ये होता है ना कि कोई एफर्ट्स शुरू करता है तभी धीरे धीरे सबकी सोच बदलती है। अगर कोई कुछ करेगा ही नहीं तो वो सोच भी किसी की नहीं बदलेगी। 1% 2% कुछ की तो सोच बदलेगी, कुछ तो आएंगे। जैसे मैं आई हूँ, मेरे बाद भी काफ़ी लोग आ रहे हैं कंटिन्यूसली। हम लोग कर रहे होते हैं तो देख के लोग रुक जाते हैं, क्या कर रहे हो आप लोग, पूछते हैं। उनको अच्छा लगता है इसलिए वो पूछते हैं, वो पूछते भी हैं कि हम कैसे आ सकते हैं, तो आते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। प्रशासन की तरफ से कभी कुछ आपसे सवाल जवाब किया गया कि आप किसी की परमिशन से कर रहे हो या इस तरह कुछ बोला गया कभी? वो एक्चुअली सपोर्ट की तो मैं उम्मीद नहीं करता कि कुछ वो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, बट टांग अड़ाने में तो प्रशासन आगे रहता है। कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला आपको कि आप किसकी परमिशन से कर रहे हो, सरकारी दीवार है या ये है वो है, ऐसा कुछ? एक्चुअली इन चीज़ों के बारे में सही से जो सीनियर हमारे ग्रुप के लोग हैं वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, क्योंकि उनकी कन्वर्सेशंस होती हैं। हाँ जी, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस। बट आप साथ में काम करते हैं तो मुझे लगा कि आपको इसकी नॉलेज होगी। हाँ, थोड़ी बहुत ऐसे तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ भी करते हो, कोई भी एक अच्छी चीज़ आप करते हो, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ नहीं बोलता, तो कुछ प्रॉब्लम्स तो आती हैं, बट वो कैसे सॉल्व की जाती हैं कैसे नहीं, अभी हम लोग उतना इस चीज़ का पार्ट नहीं है। जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं वो उन चीज़ों को पूरा देखते हैं, करते हैं डील। ओके, थैंक यू। यहाँ पे और भी युवा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ओके अंकल, मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। हाँ बेटा। मैं राघव गर्ग हूँ। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे हम सब मिलके अच्छी अच्छी दीवारों को पेंट करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, आप लोग ये जैसे यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है दीवार पे हमने पेंट करा, ये प्लीज़ ना लगाए, कूड़ा कचरा ना करें, और आप कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें। थैंक यू। ओके, तो ये आप पेंट कर रहे थे यहाँ पे, आपके ये कपड़ों पे भी लग गया सारा? हाँ जी, वो करते हुए लग जाता है। क्या करते हो, कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हो? 8th में। 8th में स्टडी कर रहे हो। कहाँ रहते हो? नियर सिटी थाना। सिटी थाना के पास में। तो आपके साथ में आपके फैमिली मेंबर भी कोई आए हैं या फिर कौन कौन आए हैं? पापा है मेरे। आपके पापा हैं? ओके, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कब से जुड़े हुए हैं आप जो यही हमारा प्यार हिसार मुहिम से? हम यानी कि ये मानिए कि फाउंडर ही है, इनके फाउंडर मेंबर हैं। ओके, मतलब शुरुआत से आप जुड़े हुए हैं? हाँ, बस एक पहला इनका देखा अभियान हमने जो वहाँ से किया जी, शहीद स्मारक से, उसके बाद से हमने 2 हफ्ते देखा, तीसरे हफ्ते हमारे कदम अपने आप ही उठकर चले आए। ओके। तो हम जब आए यहाँ पे तो हमारे से एक सवाल पूछा गया कि आप संडे को कैसे आए, आपने अपना बिस्तर कैसे छोड़ा? भाई हमारे ग्रुप में
तो हमने कहा कि हर संडे तो हमारे अपना होता है, ओके। एक संडे समाज के लिए भी होना चाहिए, ताकि समाज जो हमारे को दे रहा है उसके बदले में हम समाज को कुछ दे सकें। ओके। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि कृपया संडे को, हम पूरा संडे नहीं मांगते, पूरा 12 आवर्स आपका नहीं मांग रहे, हम सिर्फ आपके कुछ चंद घंटे मांग रहे हैं। आओ हमारे साथ शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने में साथ दो, ताकि औरों को भी मोटिवेट मिले, दूसरी जगह भी सफाई और दीवारें साफ़ सुथरी हो, और हमारे आने वाले बच्चों को भी एक प्रेरणा मिले, एक तो समूह में रहने की प्रेरणा मिले और एक शहर को साफ़ सुथरा रखने की प्रेरणा मिले। जय हिंद। और मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ जो आप आके हमारी मुहिम को बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आपसे सवाल मेरा ये है कि जब आप जाते हैं, कभी प्रशासन की तरफ से ऐसा कहा गया है कि आप इस जगह पे नहीं कर सकते काम, या ऐसा कुछ बोला गया हो? नहीं, प्रशासन की तरफ से तो अभी ऐसा कोई भी नहीं हुआ, हमारे साथ कोई ऐसी इंसिडेंट नहीं हुआ कि हमने कोई दीवार या कोई कहीं करना चाहो और प्रशासन ने हमारे को मना किया हो। सहयोग करते हैं, मगर कई बार क्या होता है कि हम काम तो कर रहे होते हैं, मगर कई व्यक्तियों को जिनको लगता है कि हमारे काम करने से उनके रुकावट आएगी आगे पॉपुलर होने में या किस में, तो वो लोग अंदर खाते कुछ करते हैं हमारे को गिराने की, नीचे हमारे को पीछे बैक फुट पे लाने की। तो वो तो कोशिशें कई बार हो चुकी है। जैसे हमारी नर्सरी के बारे में, हमारी नर्सरी हमने लगभग 8-9 महीने काम किया, उसके बाद कुछ अड़चनें आने लगी, मगर जैसे जैसे हमने लोगों के सामने हम गए, हमने अपनी समस्याएं रखी। शहर के लगभग 20 MC है, 20 के 20 MC हमारे पक्ष में आए, हमारे को दोबारा नर्सरी अलॉट हुई, काम करने का हमारे को दोबारा मौका मिलेगा। इस बार हमारे में जब हम पौधे बांट रहे थे तो हमारे उसी टाइम ये समस्या आ गई थी, मगर वो समस्या जल्दी ही हल होगी और आगे हमारे को भविष्य में हमारे पास नर्सरी बची रहेगी। अगले साल हम और भी जोर शोर से और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे वितरण करेंगे शहर के अंदर। धन्यवाद। जैसा कि बताया जा रहा है, पौधों का वितरण भी किया जाता है और पौधे लगाकर शहर की खूबसूरती को बढ़ाने का काम किया जाता है, लेकिन पौधे लगाने में भी एक चीज़ और भी है कि उसको, पौधों को लगाने के बाद में मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अभी फ़ोटोग्राफ़ी की जा रही है, जिसमें ग्रुप जो है, टीम है जो वर्क करती है, उनकी तरफ से ये पूरा ग्रुप है और स्वागत है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो सर का नंबर भी मैं आपको बता दूंगा। कुछ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और जब तक समाज का शिक्षित वर्ग और समाज सेवी वर्ग जिंदा है, मुझे नहीं लगता कि शहर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये लोग कोशिश करते हैं। प्रशासन से ज़्यादा तो ये लोग कोशिश करते हैं। प्रशासन की तरफ से तो हमेशा यही देखने को मिलता है कि एक गाय जैसी समस्या है, गाय को खाना टाइम पे नहीं दे सकते, पॉलीथीन खाने से गाय मर जाती है, गलियों में घूमती है, छोटे बच्चों को टक्कर मार देती हैं, और उसके लिए भी मैंने बहुत सारे प्रयास किए हैं। मैं आगे भी इसके लिए काफ़ी बड़ी मुहिम लेकर आ रहा हूँ। घर घर जाकर हम जो है इसके बारे में अवेयर करेंगे। तो अभी कुछ और भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे। फोटोग्राफी हो गई है। ममता छाबड़ा। ममता शर्मा जी। ममता छाबड़ा। छाबड़ा जी, ओके। कब से जुड़े हैं आप इससे? मुझे 2 साल होने वाले हैं लगभग। 2 साल हो गए। हाँ। अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया मतलब। हाँ। तो संडे कोरोना टाइम में कैसा लगता है संडे के दिन सुबह सुबह जल्दी बहुत उठना? ही, वी आर वेटिंग फॉर संडेज ओनली, लुकिंग फॉरवर्ड। बट पूरा हफ्ता काम करने के बाद एक बंदा ये सोचता है कि यार आज तो संडे है, आराम से नॉट एट ऑल। अलार्म लगा के सोते हैं कि ये भी एक हमारे लिए बहुत बहुत, ये हमारे पूरे हफ्ते के लिए हमें रेजुविनेट करता है। ओके। तो कभी कोई प्रॉब्लम आई है इस काम में? नहीं, बिल्कुल। मैंने कभी भी इतनी एक्सटेंडेड, इतनी बड़ी फैमिली नहीं देखी। घर में भी जैसे हमारे 4-5 लोग हैं तो कभी ना कभी वंस इन ए वाइल थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है घर में, बट यहाँ पे टच वुड कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई किसी को भी कोई इश्यूज हो, कोई भी। आपकी जो मुहिम है इसका मकसद बताया गया कि इंदौर जैसा शहर हमें बनाना है। आपको लगता है कि ये संभव हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, अगर सब लोग कोशिश करेंगे बिल्कुल हो पाएगा। बहुत ज़्यादा अभी हमने कोशिश की है, तो बहुत ज़्यादा। अगर आप विद्युत नगर वाली साइड जाओ, आप अगर फवारा चौक वाली साइड जाओ, तो सारी दीवारों पे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अमिट छाप छोड़ दी है। जैसा कि पीछे मैं देख पा रहा हूँ, मैं खुद गया हूँ इंदौर,
वहाँ पे साफ़ सफाई मैंने देखी है, मैं रहा हूँ वहाँ पे, लगभग 1 हफ्ता में रहा था। काफ़ी खूबसूरत शहर है, खाना भी बहुत अच्छा है। आपको मौका मिले तो शायद आप जरूर जाइएगा। गए हैं क्या आप पहले? नहीं गई नहीं हूँ, बट हमें आप हमारे जरूर विजय जाइएगा, जी वहाँ हैं का जो खाना, उन्होंने हमें दिखाया स्ट्रीट हुआ है। फूड भी बहुत फेमस है वहाँ का। तो ये जो हाल देख रहे हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है। नहीं होता, ये छोटे छोटे बच्चे पपीज जो है। पपीज़ है और उसके साथ में जो कुत्ते हैं वो घूमते रहते हैं। कोर्ट परिसर के अंदर मैंने देखा है कि अक्सर गाय बैठी थी एक दिन डीसी ऑफिस के आगे धरना देके कि हमारा भी कुछ करो। तो वो वही है ना, सभी के एफर्ट्स से होता है, एक के एफर्ट से नहीं होता। गवर्नमेंट के एफर्ट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ नहीं कर Government सकते। की हियर तरफ वी आर से हेल्पलेस। हमने बहुत बार आवाज़ उठाई है लेकिन हमें भी कोई सहयोग नहीं मिला। गाय की समस्या के ऊपर हमने आवाज़ उठाई लेकिन है। कहते हैं कि बार बार कहने से पत्थर भी वो जो घिसने से हो जाता है, तो हो जाएगा। मेयर साहब से हमने चैनल के माध्यम से कई बार बोला, लेकिन एक बार गायों को उन्होंने पकड़ा और उसके बाद फिर वही गायें सड़क पे घूम रही है। कोई बात नहीं, आपको एक बार लगता पकड़ा उन्होंने तो उसी कोशिश में लगे रहेंगे। पूरी नहीं पकड़ पाए थे। वी शैल ओवरकम जो वन पकड़ी डे। थी वो भी वापस छोड़ नहीं, दी बट ये सोच के हम बैठ नहीं सकते जी। हम लोगों को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आपको लगता नहीं जब आप घर से निकलते हैं तो या आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे गली में निकलते हैं, डर नहीं लगता कि कहीं कोई गाय टक्कर ना मार दे या कोई आवारा पशु टक्कर ना मार दे? लगता है डर, लेकिन सेक्टर्स में धीरे धीरे सेक्टर्स में हुआ है, धीरे धीरे सोसाइटीज़ में लोगों ने खुद ही अवेयर होना शुरू हुए हैं। जैसे पिछले दिनों कितना टाइम कूड़े वाले नहीं आए थे, 15 to 20 डेज़, कितना टाइम स्ट्राइक रही थी। तो लोगों ने फिर धीरे धीरे अपना इकट्ठा करना शुरू किया, उन्होंने सेग्रीगेशन शुरू करना शुरू किया, तो धीरे धीरे अपने आप ही लोग अवेयर हो जाते हैं। कितना टाइम करेंगे, तो धीरे। धन्यवाद और आपको नए साल की बहुत बहुत थैंक यू, सेम टू यू, सेम। सर से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो है वर्क कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस साइड आ जाइए, थोड़ी रोशनी ठीक रहेगी। आपका क्या नाम है सर? जी मेरा नाम हरीश चंद्र, आर्टिस्ट। मैं हरीश चंद्र जी ये पेंटिंग आप करते हैं? जी मैं आउटलाइनिंग और पहले ड्रॉ कर देता हूँ। आउटलाइनिंग आप ताकि- कर देते हैं, बाकी पेंट का काम? जी मैं पहले दिन शनिवार को आ करके ओके। और एक जैसा भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है पेंटिंग का, तो उनको कोई पोर्ट्रेट है, चाहे वो कोई वर्ली आर्ट है किसी ओके। टाइप का, तो मैं उसको ड्रॉ करके उसकी आउटलाइनिंग कर देता हूँ ताकि हमारे ग्रुप के बाकी मेंबर्स संडे को अच्छे से उसको फिल कर सकें। जी ओके। तो ये जो आउटलाइन है ये आपने कल कर दी थी? ये तो कुछ हमारे सदस्यगण ऐसे हैं कि जो ट्रेंड हो चुके हैं करते करते, ओके। वो खुद कर लेते हैं, वर्ली आर्ट बना लेते हैं। जहाँ तक पोर्ट्रेट की या कुछ आर्टिस्टिक कोई काम होता है तो वो मैं उसको पहल के तौर पर करता हूँ। यहाँ मैंने देखा अभी कि दीवार के ऊपर सफ़ेद रंग किया हुआ था, वो भी आपकी टीम के द्वारा किया जी गया वो है? हमारी या फिर- टीम के द्वारा किया गया, वही सरफेस तैयार कर दिया गया है। ओके। तो आने वाले समय में हम उसके ऊपर जो भी अगले संडे को इसको हाँ, कोई दोबारा वर्क किया अच्छे जाएगा। संदेशात्मक कुछ चित्र उकेरे जाएंगे ताकि दुनिया में स्वच्छता के प्रति या कोई भी सामाजिक सरोकार के जो कोई मुद्दे होते हैं, एक अच्छा संदेश देने की हमारी ये कोशिश रहती है ग्रुप की तरफ से। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। तो ये है यहाँ पे हमारा प्यार हिसार टीम, और आपसे भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा मैं, आप जुड़ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। शहर को स्वच्छ बनाने की मुहिम है। आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप टीम के साथ जुड़िए। आपसे बात की क्या मैंने? नहीं, बात तो नहीं। मैं जैसे इसमें मिली थी ना, मैं आपसे HAU में, आपने मेरी- ओके, कोई बात नहीं, आप आपकी भी थोड़ी बातें कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं रीमा सरदाना, हिसार की रहने वाली हूँ। रीमा जी, ओके। तो कब से आप जुड़े हैं टीम से? मैं 2019 से जुड़ी हूँ। 2019 से 3 साल हो गए आपको? 3 साल हो गए हैं। ओके, क्या काम करते हैं आप? मैं होममेड पिकल का काम करती हूँ, अचार बनाती हूँ घर पे। अच्छा, हाँ, शायद आप सन सिटी के आसपास हाँ जी, रहते सन हैं सिटी ना? की बैक से ही। जी 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 जी। और मैंने इनका जो है मैं आपको अलग से वीडियो दिखाऊंगा। घर पे अचार बनाते हैं, अचार भी काफ़ी अच्छा बनाते हैं। तो इनका बिज़नेस प्रमोशन भी करूंगा, और जो भी शहर के लिए काम कर रहे हैं मुझे कॉल कर देना। आपके बिज़नेस का प्रमोशन मैं खुद आके करूंगा आपके घर पे। तो फ़िलहाल आपका काम कैसा चल रहा है? हाँ, काम अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। सेल हाँ, निकल जाती है ठीक सेल ठाक? निकल जाती है, और जो टेस्ट है जैसे हम घर में नानी दादी बनाते हैं, सेम वैसा टेस्ट मिले तो बात ही क्या है। जी, आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे इस मुहिम से जुड़ना चाहिए? जब मैंने देखा कि भाई रंग बिरंगी दीवारें हैं, तो एक कलर देखने से खुद को कितना अच्छा लगता है। हम रंग बिरंगे कलर देखते हैं, हमारी आंखों को एक सुकून सा मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ऐसा काम करूं, इस संस्था के साथ जुड़ूं, कि कुछ हमारे बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलते हैं। जब वो इतने बड़े परिवार में 150 मेंबर हैं हम ग्रुप में, जी, तो अच्छा लगता है जब सब छोटे से लेके बड़े तक अपना अनुभव शेयर करते हैं, बच्चे देखते हैं। ओके।
ये बच्चे आपके साथी हैं? हाँ हाँ, ये बेटा है मेरा। ओके, इनको भी बुला लीजिए। लविश कम बेटा। आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ। काशी आ जाओ बेटा। ये आपकी बेटी है? नहीं, मेरी बेटी 2 बेटियां हैं, वो घर पे हैं, एग्ज़ाम है उनके। ओके, तो छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हो, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है हमको। अच्छा लगता है? हाँ जी। ओके, आपका क्या नाम है? लविश। आपका? काशवी। काशवी। आप कहाँ रहते हैं? विद्युत नगर। विद्युत नगर में। अच्छा, इनके पास में ही रहते हैं? हाँ जी। ओके, हम मिल के आते हैं सर। अच्छा, आप तीनों मिलके आते हैं? हाँ जी। ठीक है, तो अभी आपका फिनिश हो गया आई थिंक, और ना लगभग काम आपका हाँ, फिनिश हो हाँ गया है। आज ओके, का हो गया, आज का। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 6th। 6th में। आप कौन सी क्लास? 6th। सेम क्लास में है? सेम स्कूल में? नहीं, स्कूल स्कूल डिफरेंट। अलग है। ओके, कौन से स्कूल में? ओपी जिंदल। ओपी जिंदल में। और आप? मैं होली चाइल्ड। होली चाइल्ड में। होली चाइल्ड में मैं भी पढ़ा हूँ बट बहुत पहले। तो अभी आपको कैसा लगता है जब आप पेंट वगैरह करते हैं? मेरे ख्याल से ये उम्र तो क्रिएटिव एज होती है, इसमें ज़्यादा अच्छा हाँ जी, पेंट करने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे शहर को जितने भी लोग हैं उन सबको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। और अगर अलग अलग शहरों में जाके देखें, इंदौर में जाके देखो, तो ऐसा लगता है कि हमारा शहर ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो फिर हाँ, ऐसा काम करना चाहिए, हमें भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा हिसार भी एक इंदौर जैसा शहर कभी माना जाए। आपके घर से और कौन आता है? मैं और मेरे पापा। अच्छा, आपके पापा आते हैं। हाँ पापा क्या करते हैं? पापा वेटनेरियन। वेटनरी में है? हाँ जी। वेटनरी डॉक्टर हैं क्या? यस यस। ओके, ठीक है। तो आपके कितने भाई बहन हो आप टोटल? मेरा एक छोटा भाई है 5 साल का। ओके, मम्मा आते हैं? भाई छोटा है तो इसीलिए थोड़ा सा, जैसे ओके, अभी ठंड के दिन है तो इसलिए। अब पूरे हफ्ते स्कूल जाते हो, 6 दिन स्कूल जाते हो, ऐसा नहीं लगता कि सुबह सुबह तो सोना चाहिए, आज संडे है, नींद पूरी कर लें? नहीं, सोने से अच्छा तो ये है कि बाहर जाके सबसे मिलो, नींद खुल जाएगी, ठंड लगेगी तो कोई बात नहीं, सबके पास रहते हैं तो और अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद जी। आपको नया साल मुबारक हो चैनल की तरफ आप से। सभी को। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोटिवेशन हमारे चैनल की तरफ से भी आपको। अगर सर मैं कई बार ये ऐसा सोचूं कि नहीं मैं काफ़ी थक गई हूँ तो भी आज मैं नहीं जा सकती, तो बेटा कहेगा कि नहीं मम्मा आपको चलना है, आपको चलना है, हमें जाना है, हमें जाना है। तो ये मोटिवेशन मिलती है हमें एक दूसरे से, और आने का बहुत मन करता है। तो कैसी भी सिचुएशन हो हम आने के लिए तैयार है सुबह सुबह। जी, तो जो हिसार के निवासी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, जुड़िए चैनल से और इनके साथ भी जुड़िए, जो टीम है इसके साथ वर्क कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।